जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज देश की दूसरी दुखद खबर लेके आ रहे हैं आपके सामने। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से बम विस्फोट हुआ है हमारे देश में और उन सारी चीज़ों को लेकर पूरे देश में हालात कितने नाजुक बने हुए थे। और साथ ही साथ भारत में आज एक बड़ा आयोजन भी चल रहा था जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था, जिसमें इंडिया जीत भी चुकी है। बात करते हैं कि सबसे बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है कि लगातार देश में जो ट्रेन लड़ने की और ट्रेन हादसे की कहानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और आपको पता होगा कि इससे पहले ट्रेन हादसों के चलते एक जो रेल मंत्री हैं उन्होंने अपने पद को छोड़ भी दिया था, यानी कि हट गए थे। उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा रेल हादसे हो रहे थे, लेकिन अब ये देखिए फिर से इनके भी कार्यकाल में ये बड़ा जो हादसा है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि किस प्रकार से दो ट्रेनें आपस में टकराई थी, एक मालगाड़ी था, तब 3 ट्रेनें, और उसमें कितने लोग मारे गए थे अब तक तो बहुत लोगों का उसमें पता भी नहीं चला है। तो ये बात निकल के आ रही है आंध्र प्रदेश के विजयनगर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है और बहुत सारे पैसेंजर इसमें मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। और ये हुआ कैसे, अगर इसकी बात करें तो 2 पैसेंजर ट्रेन जो थी आपस में टकरा गई और जिस वजह से 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो 3 बोगियां पटरी उतरने की निकल रही है, तो इसमें लगभग 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 6 लोगों की मौत तुरंत हो चुकी है। इसकी पुष्टि हो चुकी है कि 6 लोग मर गए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने पर जोर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक ट्रेन पटरी पर सिर्फ खड़ी हुई थी, लेकिन दूसरी ट्रेन उसी पटरी पर फुल स्पीड से आई और टक्कर मार देती है। यानी कि जो ट्रेन परिसर होता है जहाँ से ट्रेन को संचालित करवाया जाता है, जो वहाँ के बोर्ड होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बहुत डिटेल में बताया था कि उसका काम होता है कि ट्रेन की जो लाइन होती है उस पर ग्रीन सिग्नल देना है कि कोई पटरी पर ट्रेन नहीं है, कोई भी नहीं है, आप उस पटरी पर जा सकते हैं। और यही गलती यहाँ पे दोहराती हुई नज़र आ रही है कि उसकी गलती की वजह से आज इतने लोगों ने जान गंवाया है। जब ट्रेन पर एक गाड़ी पहले से खड़ी थी पटरी पर, जब पटरी पर एक गाड़ी पहले से खड़ी थी तो उस पर दूसरी गाड़ी आई कैसे, मतलब बिना परमिशन के दूसरी गाड़ी उस पर तो आएगी नहीं। और जब एक ट्रेन पटरी पर खड़ी है और दूसरी ट्रेन उसी पटरी पर फुल स्पीड से आ रही है और टक्कर मार दे रही है, तो इसमें गलती किसकी होगी, किसकी लापरवाही है, ये साफ नहीं हो पाता है। लेकिन मौके पर जो अधिकारी पहुंच चुके हैं वो हर एंगल से जांच कर रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ है। बताया जा रहा है कि विजयनगर से रायगढ़ा जो ट्रेन जा रही थी उसकी टक्कर विशाखापत्तनम से पलासा जा रही एक यात्री ट्रेन से हो गई थी। उस वजह से विशाखापत्तनम रायगढ़ा पैसेंजर ट्रेन की ही कुछ बोगियां पटरी से उतर गई हैं। अभी के लिए ज़मीन पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यात्रियों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मौके पर कई एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी हैं, राहत कार्य पहुंच चुका है और सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फ़ोन पर बात की है। उनकी तरफ से इस हादसे पर संवेदना व्यक्त कर दी गई है। रेल मंत्री ने विस्तार से प्रधानमंत्री को इस हादसे के बारे में बताया है, लेकिन जो हादसा होना था, जिनको जाना था, वो अब तक जा चुके हैं। और ये पहली घटना नहीं है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामले निकल के आ रहे हैं। मैं कुछ और न्यूज़ इस पर स्क्रॉल करके चेक कर लेता हूं, जिससे अगर हम आपको कुछ और जानकारी इसके बारे में दे सकें। 1 मिनट में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नई अपडेट आई हो तो उसके बारे में बताता हूँ। वही है, इसमें अभी दिखाया जा रहा है एक और न्यूज़ मैं यहाँ पे खोल के देख रहा हूँ, जिसमें बताया जा रहा है कि रेल हादसे में 6 यात्रियों की मौत हुई है, 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 18 लोग गंभीर रूप से यात्रियों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी कि 18 लोग जो हैं ये अभी भी आप समझ सकते हैं कि इनकी हालत नाजुक बनी हुई है, ये ज़्यादा गड़बड़ में है। विशाखा से पलासा जा रही एक विशेष यात्री ट्रेन सिग्नल की कमी के कारण कोथावलसा मंडल के अलमंदा कंटाकापल्ली में पटरियों पर रुक गई थी। उसी समय उसके पीछे आ रही विशाखा रायगढ़ा ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। रेलवे बोर्ड ग्रुप में DRM सौरभ प्रसाद ने ट्रेन हादसे की जानकारी दी। पटरी से उतरने की घटना का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। DRM ने बताया कि बचाव दल तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं और इस हादसे में 3 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। ट्रेनों के टकराने से घटनास्थल पर बिजली के तार होते हैं टूट गए हैं। इससे पूरे इलाके में अंधेरा हो गया है। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी हो रही है और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। घटनास्थल पर गंभीर स्थिति बनी हुई है। आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी ने तत्काल राहत उपाय करने और विजय नगरम के
निकटतम जिलों विशाखापत्तनम और अनाकापल्ली से अधिक एम्बुलेंस भेजने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने बेहतर इलाज के लिए अस्पताल के आसपास के अस्पतालों में भी सभी प्रकार की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों को शीघ्र चिकित्सा देने के लिए स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व सहित अन्य सभी सरकारी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि मामला अब सबके संज्ञान में आ चुका है और राहत बचाव कार्य तेज़ी से निकल के आ रहे हैं। और जैसे ही मुझे इसकी जानकारी मिली, मैं तुरंत इस पर एनालिसिस करने के लिए आ गया था, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी मिल नहीं रही है। और बस जो मामला है आप समझ रहे हैं कि एक ट्रेन, दो ट्रेनें एक ही पटरी पर थी और एक आगे थी एक पीछे थी। एक आती है उसको शायद पासिंग नहीं मिलता है और उसी जगह पर रुक जाती है। और इसमें गलती किसकी है? जो इसका संचालन करता है उसको बताना चाहिए था कि पीछे जो ट्रेन आ रही है उस ट्रेन को अवगत कराना चाहिए था कि आगे वाली ट्रेन जाकर बीच रास्ते में रुकी हुई है, तो पीछे वाली ट्रेन को भी रुक जाना चाहिए था। और इन्हीं सब गलतियों की वजह से ये बड़ा रेल हादसा हुआ है और इसमें अब तक लोगों की जान जा चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को भेजा जा रहा है जहां उनको सुरक्षित दवा इलाज किया जा सके। और इन सारी चीज़ों को लेकर देखिए कितना मामला गंभीर है। कुछ और चीज़ें मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और जानकारी मैं उपलब्ध करवा दूँ। और चलिए मैं थोड़ा फिर से एक बार, मैंने ट्रेन के बारे में जानकारी दे दी है कि कौन कौन सी ट्रेन थी। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन सी ट्रेन थी, जिससे मान लीजिए किसी की ज़रूरत हो तो उस तक हमारी बातें पहुँच जाए। जो है विशाखापत्तनम से रायगढ़ा जा रही एक पैसेंजर ट्रेन आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में पटरी से उतर गई है। ये बातें निकल के आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये वाली ट्रेन थी। मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कौन कौन सी ट्रेन थी जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ, फिर भी जो चीज़ें डेवलपमेंट होंगे उसके मैं बताऊँगा। हाँ, ये मिल गया। एक मिनट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बताया जा रहा है कि विजयनगरम से रायगढ़ा जो ट्रेन जा रही थी उसकी टक्कर विशाखापत्तनम से पलासा जा रही एक यात्री ट्रेन से हो गई थी और उस जगह से विशाखापत्तनम रायगढ़ा पैसेंजर ट्रेन की ही कुछ बोगियां पटरी से उतर गई हैं। तो ये जो विशाखापत्तनम से रायगढ़ा पैसेंजर ट्रेन है इसकी बोगियां उतरी है और इसमें जो लोग थे उन्हीं की जान गई है। तो जो भी जिनको भी लगता है कि उनकी जानकारी में कोई इस ट्रेन में रहा हो तो इस पर तत्काल वहाँ के प्रशासन से संपर्क कर सकता है और नज़दीक हैं तो तुरंत जाकर वहाँ पर देखें। अगर घायलों में है तो उन्हें तुरंत अपने हिसाब से उनको इलाज सुविधा मुहैया करवाएं जिससे कि उनको कम से कम नुकसान हो। बाकी सरकार जो कर रही है वो तो कर रही है। बाकी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से ये कहना चाहेंगे कि सर कुछ ऐसा करिए कि ये जो घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं भारत में ये कहीं ना कहीं कंट्रोल की जाए और आम नागरिक इस तरह से मरते जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।